हाफिज का राइट हैंड बताया जाता है आमिर हमजा, और हमजा के साथ ही मिलकर आतंकी संगठन बनाया था हाफिज सईद ने। हाफिज और हमजा दोनों ग्लोबल टेररिस्ट हैं और दोनों ने 1998 से भारत के खिलाफ साजिश रचना शुरू किया जो अभी तक चल रही है। लेकिन आप समझिए, दो तस्वीरें आपको जरा दिखाते हैं कि पाकिस्तान में कैसे डर और दहशत है। आतंकी सैफुल्लाह कैसे मारा गया है ये आप देख रहे हैं, और दूसरी तस्वीर आप देखिए, हमजा जो अभी निशाने पर है। तो सैफुल्लाह को सिंध में गोली मारकर अननोन किलर ने एलिमिनेट कर दिया है, और सैफुल्लाह कैसे सड़क पर तड़प रहा था वो तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन अब लग रहा है कि हमजा भी अस्पताल पहुंच गया है, अस्पताल पहुंच चुका है, और जो डेथ बेड है उस पर अंतिम सांसें गिन रहा है। कम से कम तस्वीर तो यही बता रही है, और 48 घंटे में ये जो सूरत हाल हुआ है, ये पाकिस्तान में जितने आतंकी रहते हैं सबको डरा रहा है। आप समझिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 बड़े आतंकियों पर निशाना हुआ है 2025 में। अब तक पूरा आंकड़ा अगर दे, पूरा साल अभी बीता भी नहीं है, और इसी तरह से 5 बड़े आतंकियों की हत्या कर दी गई है। 3 साल का अगर आपके सामने आंकड़ा रखें तो 22 बड़े आतंकियों की हत्या इसी तरह से हुई है। अज्ञात हमलावर ऐसे ही आते हैं और अचानक निशाना बनाकर चले जाते हैं। तो इस तरह के हालात लगातार वहां पाकिस्तान में बन रहे हैं, और यही वजह है कि आतंकी अब डर के साए में जीने को मजबूर हो गए। उन्हें लग रहा है कि कहीं वो अननोन गनमैन उन तक ना पहुंच जाए। उनकी क्राइम कुंडली जिस तरह से सामने आ रही है वो कई प्रश्न खड़े कर रही है, ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जरा आपको बताते हैं कि ऐसे अननोन किलर निशाना बना रहा है और डर और दहशत फैला रहा है। मई 2025 की ही तारीख, अब से 48 घंटे पहले की ही तारीख थी जब सैफुल्लाह खालिद को मौत के घाट उतारा गया, और आतंकी हाफिज सईद का ही एक करीबी है। अगली तस्वीर देखिए, अप्रैल 2025 की ये तस्वीर है जहां कारी एजाज आबिद को मौत के घाट उतारा गया। ये भी आतंकी मसूद अजहर का करीबी बताया जाता है। मार्च 2025 में फैजल नदीम उर्फ अबू कताल, इसको मौत के घाट उतारा गया। ये आतंकी हाफिज सईद का भतीजा है। लिंक देखिए आप, मार्च 2025 में ही मुफ्ती शाह मीर आईएसआई का ये अंडर कवर एजेंट था, इसे अननोन किलर ने निशाना बनाया। फरवरी 2025 में मौलाना काशिफ अली को निशाना बनाया गया जो कि लश्कर तैयबा की राजनीतिक शाखा का चीफ था, सब कुछ संभालता था, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये जो फहरिस्त है इस साल की, ये बता रही है कि कैसे एक एक नाम लिस्ट में है और एक एक नाम को देखकर बाकायदा हिसाब हो रहा है अगला नंबर किसका है। जरा आपको बताते हैं, हाफिज सईद टारगेट नंबर 1 है। वजह क्या है? ये मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है और लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ, लगातार एक्टिव है, लगातार जहरीले बोल बोलता है। इसके बाद सैयद सलाउद्दीन की बारी आ सकती है। हिजबुल मुजाहिदीन ये जो संभालता है, ये कश्मीर में आतंकी फैक्ट्री अभी भी खोलना चाहता है, इसका नंबर भी आ सकता है। मसूद अजहर तो हमारे रडार पर है ही। जैशे मोहम्मद से जुड़ा नाम, और अभी तो 14 परिवार के लोग इसके ऑपरेशन सिंदूर में खत्म हुए हैं। पुलवामा और संसद हमले का ये दोषी है, इसीलिए इसका भी हिसाब होगा ऐसा लग रहा है। इसके अलावा अब्दुल रहमान लखवी का भी नंबर आ सकता है। ये लाल किले पर हमले का आरोपी है और अलग अलग आतंकियों में, ये आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। अब्दुल रहमान मक्की की हम बात कर रहे हैं, और आप समझिए कि ये वो लोग हैं जो टारगेट पर हैं और इनकी खबर कभी भी आ सकती है। ये 2 तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप समझिए कि बिलावल भुट्टो ने यह माना था कि पाकिस्तान का हाथ लगातार इस तरह की गतिविधियों में रहता है। लगातार वो कोशिश यही करते हैं, पहले किया करते थे, अब कह रहे हैं कि नहीं करते। ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि हमने आतंक फैलाया, पहले हमारे अमेरिका के लिए हम ये काम किया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें तो की गई, लेकिन अब लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर से हमने सरहद पार से हिसाब किया, अब सरहद के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई हिसाब कर रहा है। कौन हिसाब कर रहा है, इसका जवाब पाकिस्तान के हुक्मरानों के पास भी नहीं, लेकिन शायद हम और आप समझ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने सरहद पार से आतंकियों को चुन चुन कर मारा है। पाकिस्तान के अंदर ही अननोन गनमैन की सेना आतंकियों के लिए मौत का दूसरा नाम बन गई है। भारत और पाकिस्तान में भले ही सरहद पर अभी सीज फायर हो गया हो,
पाकिस्तान के अंदर अननोन गनमैन के लिए कोई सीज फायर नहीं लागू है। हिसाब चुन चुन कर लिया जा रहा है। अननोन बाइकमैन की बुलेट पर हर आतंकी का नाम छपा है। वक्त, दिन, महीना देखकर वो फायर कर रहे हैं और एक एक आतंकी किरदार धराशायी होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ आप देख रहे हैं पाकिस्तान में आतंकी मारे जा रहे हैं, हिसाब होता जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर से हुआ और अब अंदर ही अंदर हो रहा है। लेकिन एक तस्वीर और जो पाकिस्तान को पस्त कर रही है, जो आपके लिए देखना जरूरी जरा ये देखिए। सुसाइड बॉम्बर, ये बलूचिस्तान में आतंकी अटैक हुआ है। ये बलूचिस्तान की तस्वीर है जहां पाकिस्तान बलूचिस्तान में भी फंसता दिखाई दे रहा है। सुसाइड कार बॉम्बर ने हमला किया और इसमें कई बच्चों की मौत हुई है। ये तस्वीर इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में हालात दिन पर दिन खराब हो रहे हैं। आतंक को बढ़ावा देना वाला पाकिस्तान कैसे फंस गया, ये तस्वीर दिखा रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए। ये तस्वीर इसलिए जरूरी क्योंकि गृह मंत्री, ये सिंध के गृह मंत्री का घर है, जहां आप देखिए कि कैसे बाकायदा अटैक हो गया, तोड़फोड़ की गई है। हम लोग कहते नहीं यार, बटे रह रहा संपत्ति कब्जा खाली करा है हाउस को बाहर इतने। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे अटैक हुआ क्यों, तो अब जानकारी जान लीजिए। सिंध में पानी के लिए हाहाकार मच गया है। हथियार लेकर सड़क पर उतर आए लोग। गृह मंत्री के घर को विद्रोहियों ने फूंक दिया और विद्रोहियों ने जमकर तोड़फोड़ की है। पानी की बूंद बूंद के लिए पूरा पाकिस्तान जल गया है। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। तो स्थिति बद से बदतर होती दिखाई दे रही है। ये तस्वीर दिखाई दे रही है। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति, सिविल वॉर जैसी स्थिति है। देखिए, ये देखिए लूट मच गई है, ट्रकों में आग लगा दी गई है और उसके बाद लूट मची है। फुल स्क्रीन करेगा ये तस्वीर। ये तस्वीर इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले ट्रकों में आग लगा दी और फिर लूट मच गई। ये वो पाकिस्तान है जो सोचता है कि वो आगे बढ़े और यहाँ पर पानी को लेकर मारामार मची हुई है और फिर सामानों की भी लूट हो रही है। मौका दे, गड्डी को बाहर लग गई है। तस्वीर आपने देखी, लेकिन हुआ क्या है पाकिस्तान में आप समझिए। इस वक्त सिंध में भारी बवाल हुआ। गृह मंत्री के घर को फूंक दिया गया, पुलिस से झड़प हो गई, वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई, खुलेआम फायरिंग, AK-47 से फायरिंग हो रही है। हमने आपको तस्वीर दिखाई, ट्रकों में लूट की जा रही है और ये सब कुछ शुरू हुआ है पानी ना मिलने से। पानी की सप्लाई जैसे ही बंद हुई, भारत ने जैसे ही कदम उठाए, उसके बाद इस तरह के हालात बने। जरा तस्वीर आपको यहीं से दिखा रहे हैं, यहीं से तस्वीर दिखाएंगे जहां आपको बताएं कि AK-47 से धड़ाधड़ फायरिंग हुई है और इस कदर फायरिंग हुई है कि लोग हैरान रह गए। तस्वीर ये देखिए। तो AK-47 से फायरिंग खुलेआम हो रही है और ये पाकिस्तान के हालात हैं। आपने तस्वीर देख ली, अब जरा समझिए सिविल वॉर की दस्तक कैसे पाकिस्तान में हो रही है। सिंध के लिए शहबाज सरकार का प्लान अब तैयार हो गया है। सिंध को पंजाब से नहर से जोड़ा जा रहा है क्योंकि पानी तो है नहीं। सिंध के पानी को पंजाब ले जाने की कोशिश हो रही है। पानी पंजाब ले जाने के लिए 6 नहर प्रोजेक्ट बनाने की बात हो रही है और शहबाज के फैसले का विरोध अब सिंध में शुरू हो गया और इस तरह विरोध हो रहा है कि उग्र हो गया है विरोध। जल प्रवाह बदलने का अंदेशा है और ऐसे में सिंध प्रांत में पानी की कमी की पूरी संभावना है, जिसके बाद सिंध में आग लगती दिखाई दे रही है। इस तरह के हालात। तो अब आप समझिए कि पाकिस्तान अलग अलग टुकड़ों में बंटने की स्थिति पर आ खड़ा हुआ है। हम यूं ही नहीं कह रहे बल्कि हालात ये बता रहे हैं। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, डिटेल जरा आपको देते हैं। समझिए, बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में प्रदर्शन चल रहे हैं। 137 दिनों में 284 हमले अब तक हो चुके हैं। 148 आतंकियों के मारे जाने का दावा भी किया गया। स्थानीय सरकार और सेना से नाराज हैं, वो खुश नहीं है, न कोई उनकी सुन रहा है। विरोध और अलगाववाद यहाँ तेज होता दिखाई दे रहा है। सेना के खिलाफ 50 से ज्यादा प्रदर्शन हुए हैं। तो लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि सेना सरकार चला रही है, सरकार सेना के हिसाब से चल रही है। लोग परेशान हैं। अगली तस्वीर देखिए,
कुनार नदी पर अफगानिस्तान का जो बांध है, वहां अफगानी जनरल मुबीन पहुंचे, उन्होंने निरीक्षण किया। अब इस निरीक्षण के बाद क्या फैसला लेने की तैयारी है अफगानिस्तान की तरफ से? आपको याद होगा अफगानिस्तान से हमारी बातचीत हुई अभी कुछ दिनों पहले हमारे जो टॉक्स थे वो बिल्कुल बंद थे, लेकिन अब डायलॉग शुरू हो चुका है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान भारत के साथ